काली चींटियों की रानी ने चीनी का एक टुकड़ा खाया और उसी के साथ इस सदी की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत हो गई। उसकी बढ़ती आबादी की रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास के दूसरे कीड़े भी हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में उसकी औलाद इतनी ज्यादा हो गई कि काली चींटियों का राज्य एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। छाया में छिपा एक लाल चींटी का जासूस यह सब देख रहा था। वह तुरंत अपनी कॉलोनी में वापस गया और अपनी रानी को खबर दे दी। जैसे ही लाल चींटियों की रानी को पता चला कि काली चींटियों की रानी तेजी से ताकतवर बन रही है, उसने बिना समय गंवाए अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। उधर काली चींटियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर हमला होने वाला है। अगली सुबह एक जोरदार आवाज से पूरी कॉलोनी जाग गई। बाहर देखा तो लाल चींटियों की एक बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में लाल चींटियों ने पूरे काले चींटी राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। साफ था कि वे काली चींटियों को पूरी तरह खत्म करने आए हैं। लाल चींटी के जनरल के इशारे पर हमला शुरू हुआ। बड़े बड़े पत्थर किले पर फेंके गए। पत्थरों से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आसमान से सैकड़ों टूथपिक तीरों की तरह गिरने लगे और हर तरफ काली चींटियों के सैनिक गिरने लगे। अपने सैनिकों को गिरते देख काली चींटियों के मार्शल ने पलटवार का आदेश दिया। उन्होंने कॉटन स्वैब का एक बड़ा डिब्बा उठाया और दीवार से दुश्मनों पर गिरा दिया। फिर उन्होंने अपना गुप्त हथियार निकाला, फिज होने वाली गोलियां। जैसे ही वे जमीन पर गिरी, उनके दबाव से बहुत सारी लाल चींटियां कुचल गईं। लेकिन लाल चींटियां रुकने वाली नहीं थीं। उन्होंने एक भारी लोहे की गेंद फेंकी जो सीधे किले के बीचों बीच जा लगी। किला टूटने लगा और काली चींटियों में डर फैल गया। मार्शल ने रानी से आखिरी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलते ही काली चींटियां एक माचिस का डिब्बा लेकर आईं। उसमें उनका गुप्त हथियार था, एक पटाखा रॉकेट जिसका नाम था स्काई ब्लास्टर। उसका धमाका पूरी सेना को खत्म कर सकता था। अब सब कुछ दांव पर लगा था और उनके पास सिर्फ एक ही माचिस की तीली बची थी। एक काली चींटी ने तीली जलाई, रॉकेट में आग लगाई और स्काई ब्लास्टर आसमान में उड़ गया। वह सीधा लाल चींटियों की सेना के बीच जाकर गिरा और जोरदार धमाके के साथ उनकी ज्यादातर सेना खत्म हो गई। इतना नुकसान होने के बाद भी लाल चींटियों का जनरल पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपने बचे हुए सैनिकों को और तेज हमला करने का आदेश दिया। चारों तरफ आग बरसने लगी और काली चींटियां घबराकर इधर उधर भागने लगी। तभी एक छोटी लेडीबग को याद आया कि जंगल के अंदर एक और माचिस का डिब्बा छिपा है। अब पूरी कॉलोनी की आखिरी उम्मीद उसी पर थी। काली चींटियों ने एक $100 का नोट लेकर उसे कागज के हवाई जहाज की तरह मोड़ा और लेडीबग उस पर बैठकर उड़ गई। लाल चींटियों ने उसे रोकने के लिए कीटनाशक स्प्रे किया, लेकिन वह बचते हुए उड़ती रही। जैसे ही जहाज जमीन के पास पहुंचा, लेडीबग ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। काली चींटियां उसकी दूर जाती परछाई को देखती रहीं। अब पूरे काले चींटी राज्य की जिंदगी और मौत उसी मिशन पर निर्भर थी।